अमावस्या की घनी काली रात थी। जम्बिडोर हिमालय में एक सुनसान घाटी है, घने रेशमी अंधेरे में डूबी हुई। संपूर्ण प्रकृति ने मानो काली चादर ओढ़ रखी थी। चारों तरफ दूर दूर तक फैले हरे वृक्ष भी श्यामल दिख रहे थे। चट्टानें दैत्य के समान सिर उठाए खड़ी थी। घाटी के एक कोने में छोटा सा समतल स्थान था, जो संभवतः वहां के आदिवासी पहाड़ी निवासियों का शमशान था। वहां के निवासी एक स्थान पर एकत्रित न रहकर दूर दूर तक छितराए रहते थे। संभवतः उनकी यही परंपरा रही होगी। शमशान का दृश्य दूर से ही झिलमिला रहा था। धधकती चिता की लपटें वहां बहती तेज हवाओं के साथ मिलकर हाहाकार की ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। लकड़ियों की चटचट करती ध्वनि से घाटी का वातावरण बार बार कराहा उठता था। आशुमा धीरे धीरे सधे कदमों से उस शमशान की ओर बढ़ रहा था। उसका हर पग सावधानी के साथ उठ रहा था। समीप पहुंचने पर उसने पाया कि एक अघोरी चिता के समीप धुएं से भरे वातावरण में साधनारत था। धधकती चिता के समक्ष साधनारत औधड़ को देखकर आशुमा सागौन के वृक्ष की ओट में हो गया। औघड़ के सिर पर बड़े बड़े धूल से भरे सन जैसे सफेद बाल थे। सारा शरीर किसी शव की भस्म से पुता था। उन्नत मस्तक पर माँ काली का बड़ा सा गोल लाल तांत्रिक तिलक लगाया था। धरती पर पीपल का सा त्रिशूल गाड़ सारे वातावरण से बेपरवाह वह अघोरी अपनी महासाधना में रत था। तभी जोरों की खिलखिलाहट के साथ आकाश पाताल को गूंजित करती हुई तारा की आकाशवाणी हुई। नादान साधक, तूने व्यर्थ ही मेरे मंत्र को अभिशप्त कर दिया। वास्तव में तू मेरी उपासना का रहस्य नहीं जानता। उपासना के आचार के लिए तू महाचीन की यात्रा कर। तुझे वहाँ जनार्दन कौलाचार्य मिलेगा, वही तुझे शिक्षा देगा। इसके पश्चात भी उस साधक की साधना भंग नहीं हुई। ऐसी तांत्रिक साधना देखकर भीतर ही भीतर मैं कांप उठा। हालांकि आशुमा स्वयं भी तंत्र मार्ग का साधक था, किंतु न जाने क्यों आशुमा यह सब देखकर भीतर से कांप उठा। एक ठंडी लहर रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर मस्तिष्क तक दौड़ गई। मन ने समझाया, लौट जा, आगे मत बढ़। आज की रात शमशान की सीमा में प्रवेश मत कर। आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। इन सब आशंकाओं को दबाता हुआ मैं विवश बढ़ता ही जा रहा था। शमशान की सीमा में पहुंचकर जब अघोरी की महासाधना में रत देखा तो हृदय भीतर तक दहल गया। सागौन के पेड़ की ओट में छिप गया और अपलक अघोरी की साधना को आश्चर्य से देखने लगा। भारतीय ऋषियों ने तो यह हजारों वर्ष पहले ही अनुसंधानों में पता कर लिया था कि मानव शरीर 5 तत्वों का बना है, जो सभी नश्वर हैं। ऋषियों का यह शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अब यह भौतिकवादी संस्कृति में युग में मानव देह के 5 तत्वों को पुनः वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वह अघोरी भी शायद किसी वामचारी साधना के द्वारा ही रही है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसी वर्ष का नाम धन त्रयोदशी है। यह पर्व घर में कुछ नया लाने के लिए प्रसिद्ध है, न कि बाहर ले जाने के लिए। इसीलिए इस लोग इस दिन कुछ न कुछ अवश्य खरीदते हैं। आमतौर पर उल्लू को लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, किंतु शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 अन्य वाहन भी बताए गए हैं, हाथी, गरुड़ और कमल। लक्ष्मी को उल्लू के बजाय कमल पर आसीन माना जाता है। देवताओं द्वारा रचित श्री सूक्त, जिसे आज भी दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के क्रम में मुख्य स्तुति के तौर पर गाया जाता है, लक्ष्मी को कमल पर विराजित बताया गया है। लक्ष्मी के कमलासीन होने के विषय में शास्त्रीय साक्ष्यों की ऐसी प्रचुरता के बावजूद उन्हें उल्लू पर क्यों बिठा दिया गया? इस विषय में विद्वानों का कहना है कि 3 रूप माने गए हैं, सात्विक, राजसी व तामसी। सात्विक लक्ष्मी का वाहन गरुड़ है और राजसी लक्ष्मी का वाहन कमल और हाथी है। तामसिक लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी के आगमन पर उनका गमन प्रभावी रहता है। तीनों रूपों में अवतरित होने वाली लक्ष्मी अपने स्वरूप बदलती है। शास्त्रों ने सात्विक लक्ष्मी की स्वाभाविक गति दान में, राजसिक की भोग में तथा तामसिक की नाश में मानी है। राजसिक उपासना में पद्मासना व गजवाहिनी रूप की और तामसिक उपासना में उलूक वाहिनी रूप की। इन 5 तत्वों को एकत्रित करके कुछ नया बनाना चाह रहा था। अपने आसपास के वातावरण से बेखबर अघोरी ने उच्च स्वर में क्रीम शब्द का उच्चारण किया। क्रीम की ध्वनि हवा में तैरती हुई जम्बिडोर घाटी में दूर दूर तक गूंज गई। यहाँ मैं अपने अनुभव की बात एक बतला दूं।
हमारे तांत्रिक साधनाओं में अनुसंधानकर्ताओं ने कुछ ऐसी साधनाओं का भी अनुसंधान किया जो कि साधक के दैनिक संकट और छोटी छोटी कठिनाइयों का सहज निदान बन सके। इस प्रकार की साधनाओं को सहज साधना कहा गया है। यह साधना श्रेष्ठतम साधना मानी गई है। इसका फल तत्क्षण मिलता है। तंत्र शास्त्रों में भी वाम मार्ग की महिमा वर्णित है। शास्त्रानुसार भैरव का रुद्र, विष्णु व ब्रह्म का रूप माना गया है। इस प्रकार से भैरव के अनेक रूप वर्णित हैं, लेकिन अघोरी की यह साधना सहज साधना नहीं थी। वह तो वाम मार्ग की कोई जटिल साधना थी जिसका फल अभी शेष था। यहाँ मैं अपने साथ घटित एक घटना का उल्लेख करना भी ठीक ही समझता हूँ। बात कुछ वर्ष पहले की है, जब मैं अपने पिता के साथ दिल्ली से बम्बई एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए गया था। संगोष्ठी समाप्ति के पश्चात आगे के कार्यक्रम में भाग लेने मद्रास के लिए रवाना हुए। विमान शाम को रवाना होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश रात को करीब 9 बजे रवाना हुआ। हमें विमान में बैठने के बाद थोड़ी नींद आना शुरू हो गई। विमान के उड़ने के करीब आधा घंटा बाद विमान चालक ने एक घोषणा की, जिसमें विमान में बैठे सभी यात्रियों के रोंगटे खड़े हो गए। घोषणा कुछ इस प्रकार की थी: विमान यात्रियों को सूचित किया जाता है कि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि कुछ आतंकवादियों ने इस विमान में बम रख दिया है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं। इतना सुनने के बाद विमान में थोड़ा सा झटका भी लगा, तो लोगों को लगा कि शायद बम फूट रहा है। कुछ देर पश्चात विमान में फिर घोषणा हुई। किसी व्यक्ति ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को टेलीफोन द्वारा सूचित किया है कि यह विमान जो मुंबई जा रहा है उसमें बम है, अतः विमान मुंबई न जाकर वापस दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर आपातकालीन विमान के आगमन की तैयारियां हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड आदि भी तैयार है। विमान चालक के इन शब्दों को सुनकर यात्रियों पर क्या बीती होगी। मैं मित्र के साथ बगल वाली सीट पर बैठा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि मैं बात ही नहीं कर रहा। मेरे होठ खुले के खुले रह गए। चेष्टा करने पर भी होठों से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। संभवतः ऐसा होना दहशत के कारण ही रहा होगा। मैं दोनों आंखों से अपलक मित्र की तरफ देखे जा रहा था और ठीक उसी प्रकार मित्र भी मेरी तरफ एकटक देखे जा रहा था। हमें भरोसा ही नहीं था कि अगले आधे घंटे में हम वापस दिल्ली भी पहुंच जाएंगे। यह विमान सुरक्षा पूर्वक उतर पाएगा या नहीं। मित्र ने केवल इतना ही कहा, माँ की जो इच्छा। ठीक है। मेरी जबान में तो कुछ बोलने की शक्ति ही नहीं थी। बार बार चेष्टा करने पर कोई शब्द नहीं निकल रहा था। एकाएक मुझे चिंता हुई घर वालों की, परिवार वालों की, माँ की, पत्नी की कि कैसे चलेगा उनका संसार। अगर हमारी मृत्यु अभी हो जाती है तो घर बार कैसे संभालेंगे। यही विचार बार बार मन में आ रहे थे। यही विचार करते करते कुछ मिनट में ही मेरी चिंताओं ने पूरी तरह मुझे घेर लिया। विमान के अन्य व्यक्ति भी कुछ इसी प्रकार चिंतित थे। आखिर ऐसे समय में हमारे पास कुछ करने को ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मौत और हम आमने सामने खड़े हैं। कुछ दिन या घंटों की बात नहीं, केवल कुछ मिनटों और सेकंड की ही बात है। ऐसे समय में अचानक आत्मा की आवाज आई। ओम ह्रीं स्फुर स्फुर दूरितांतक पूर्व दिशम बंधय बंधय माम रक्ष रक्ष प्रस्फुर प्रस्फुर। यह जाप कर मैंने इस भयानक और डरावनी स्थिति में जाप मन में ही शुरू कर दिया। अचानक अभूतपूर्व शांति मन में उत्पन्न हुई। भय पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद विमान चालक ने घोषणा की, दिल्ली एयरपोर्ट आ गया है, आप लोग तुरंत विमान से बाहर निकल जाएं। हम सकुशल पुनः हवाई अड्डे पर आ गए हैं। बाहर देखा तो पाया कि आपातकालीन की पूरी व्यवस्था थी। एक तरफ फायर ब्रिगेड लगी थी तो दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। सैकड़ों व्यक्ति थे, लेकिन मंत्र जाप की असीम कृपा रही कि हम लोग सकुशल हवाई अड्डे पर पहुंच गए। पूर्ण जांच पड़ताल के बाद पाया गया कि विमान में बम था ही नहीं। जब कभी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो सर्दी के मौसम में भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे केवल एक ही बात याद रहती है कि वाह रे तांत्रिक मंत्र, क्या जादू दिखाया तूने। उधर उस भयानक शरीर वाले अघोरी ने पुनः उच्च स्वर में कहा, क्रीम। आशुमा ने आश्चर्य से देखा। न जाने किस दशा में एक काला विषधर फुंकारता हुआ आया। यही कोई लंबाई 10 फीट रही होगी। उसके देखते देखते वह विषधर अघोरी के सामने फन फैलाकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विद्यार्थी शिक्षक के सामने बैठा हो। घोर आश्चर्य,
देखते देखते वह काला विषधर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर एक रूपसी प्रकट हो गई। उसका सारा शरीर अमावस्या की रात में सांवला नजर आ रहा था। संगमरमर पर जमी गाय की भांति उसका शरीर दिख रहा था। आकार प्रकार से शरीर सुदृढ़ था। वातावरण एक मोहक सुगंध से भर उठा। उस रूपसी का गठा शरीर एक मादक अंगड़ाई लेकर फैल गया। टूटकर अंगड़ाई लेने के कारण उसके पैरों की पायल, हाथों के कंगन झंझना उठे। छन छन की मद भरी ध्वनि से मानो सारी सृष्टि पर जादू सा कर दिया। वह बार बार रह रहकर पायल और कंगन झंझना रही थी। यह सब देखकर आशुमा के तो होश ही उड़ गए। अघोरी खप्पर से मधुरा पान कर रहा था। अचानक धीरे धीरे आगे बढ़कर वह सुंदरी अघोरी के सामने लुढ़क पड़ी। अघोरी बेतरह कामतुर होकर उसके कोमल गुलाबी कोपलों का चुंबन लेने लगा। अघोरी ने उस सुंदरी के साथ प्रणय लीला प्रारंभ कर दी। तंत्र मंत्र साधना का प्रारंभ सही अर्थों में काम है और इसके लिए एकमात्र उपाय है वाम मार्गी साधना। प्रत्येक साधक की इच्छा होती है कि उसके जीवन में काम हो, सुंदरी हो, आनंद हो। इसके लिए एकमात्र साधना है वाम मार्गी साधना। वाम मार्गी साधना की हजारों पद्धतियों में से चुनकर अघोरी ने यह साधना करी होगी। किसी भी साधना में सफलता के बाद कोई अप्सरा, यक्षिणी या नाग सुंदरी सामने आती है। तब उसके सौंदर्य पुष्प साधक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सुंदर चेहरे को देखकर उसके मन में यही आकांक्षा होती है कि उसे बार बार देखूं। लेकिन हर सौंदर्य का शत्रु काम होता है और सुंदरतम चेहरे का तो सबसे बड़ा शत्रु है। काम इस शत्रु को समाप्त कैसे करे? आपको मालूम है क्या? शायद नहीं। वह अघोरी भी यहाँ चूक गया। आशुमा की दृष्टि अघोरी पर पड़ गई। साधना हेतु करीने से लगी तांत्रिक सामग्री बेतरतीब उल्टी हुई। अघोरी के सर के बाल चेहरे के चारों ओर फैले हुए थे। हथेलियों, बाहों तथा गर्दन के नीचे सिर्फ लाल रक्त निकल रहा था। फैली आंखों के बीच छोटी छोटी पुतलियां भय के मारे स्थिर होकर ठहर गई थीं। खुले होठों के किनारे नीला झाग फैल गया था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ शायद अंतिम समय में उसने गुरु को पुकारना चाहा होगा कि वह उसे बचा लेंगे, इस कारण होंठ खुले रह गए होंगे। मैं दबे कदमों से अघोरी के शव के समीप पहुंचा। वहां मुझे सांप के सरकने की आवाज आई। 2 तरह के निशान भी मिले। ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि एक सीधा निशान सांप के घसीटे जाने का था। उसके ऊपर दूसरा टेढ़ा मेढ़ा यानी दूसरा सांप चलकर आया होगा। समझते देर नहीं लगी कि अघोरी कामासक्त उस सुंदरी को कसता हुआ गिरा होगा। तब वहां विषधर का जोड़ा आया होगा, उसने उसे डसा होगा। आज क्या कोई विश्वास कर सकता है कि सचमुच कोई शक्ति सुंदरी परिवर्तित हो जाए और काम क्रीड़ा करे? तांत्रिकों के जीवन में अवश्य ऐसी अनेक घटनाएं मिलेंगी, किंतु आज के अति उन्नत वैज्ञानिक युग में कौन इस तरह की घटनाओं पर विश्वास करेगा? उस विलक्षणा अघोरी के विषय में मेरे मन में अनेक धारणाएं हैं। मैं उन विचारों को निकाल फेंकना ही उचित समझता हूँ। काम के अंधे अघोरी के साथ जो कुछ भी हुआ शायद वह सही था। मेरे विचार में जो तांत्रिक अघोरी भीतर ही भीतर काम में घुलता रहता हो तो वो बाहरी तौर पर उदासीन ही दिखेगा, लेकिन गैर लड़कियों, औरतों की तरफ आकर्षित रहता हो। उसका ऐसा अंत होना आश्चर्य ही है, और अंत तो उसका होना ही था। मैंने अपनी डायरी में भारतवर्ष में तंत्र मंत्र, जादू आदि के संबंध में जो संस्मरण लिखे हैं वे आश्चर्यचकित रहने वाले रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। उन्हें मैं फिर आगे लिखूंगा। आशुमा को ही ऐसी एक सुंदरी की खोज थी जो उसकी साधना में सहभागी बन सके। उसे वह सारे गुण जो एक भैरवी में होने चाहिए उसमें दिखलाई दिए। वह पुनः उसे खींच लाने के लिए साधना में बैठ गया। साधना का क्या परिणाम हुआ वो मैं आगे बताऊंगी। आप लोगों को तंत्र भैरवी के विषय में बतला दूं। यह वह ज्ञान है जो अनादिकाल से साधकों के पास सुरक्षित रहा और आज भी है।